सीटें ऐड नहीं होंगी। और ये विद्यार्थी बहुत असमंजस में दिखे और काफी परेशान भी दिखे कि क्या ये इतना दिन से जो हल्ला हंगामा हो रहा था, बीपीएससी टीआर 3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, 37,000 सीटें जुड़ेंगी, कहां पे कितने कितने पोस्ट खाली वहां पर सीटें जुड़ेंगी, तो क्या ये ऐसा ही रह जाएगा और ये टीआर 4 में ऐड होगा क्या? ये इस तरह की समस्याएं जो है सो चल रही थी। तो पहला बात तो कल जो बीपीएससी का जो कॉन्फ्रेंस था, बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस था बीपीएससी 70वीं एग्जामिनेशन को लेकर के। किसके लिए था? बीपीएससी आयोग ने 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए वो अपना उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें परमार सर आए हुए थे और उन्होंने बताया कि 70वीं बीपीएससी हम 17 नवंबर को ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नवंबर के सेकंड वीक में हम ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1900 से ज्यादा की सीटें हम इस बार दे रहे हैं। यह भी कहा कि अगर इस बार विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहेगी तो हम अधिक से अधिक जो है सो अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम करा सकते हैं। इस बार बीपीएससी का ये नया चीज देखने को मिल सकता है। अभी तक बीपीएससी का एग्जाम जो है वो 2-3 शिफ्ट में नहीं हुआ है, एक ही शिफ्ट में होता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा आवेदन आएगा तो हम अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम कराने का पर विचार कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों पे उन्होंने बातचीत की थी। इसमें बीपीएससी का टीआर 3 पर या टीआर 4 को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा बात हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें जो है जो हमारे संवाददाता लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उन्होंने आयोग के अध्यक्ष साहब से सवाल पूछा बीपीएससी टीआर 3 से रिलेटेड रिजल्ट के संबंध में। उन्होंने कहा कि हम रोस्टर क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, रोस्टर क्लियरेंस जैसे ही हो जाएगा हम जो है सो वो रिजल्ट दे देंगे। रोस्टर क्लियरेंस के वजह से विलंब हो रहा है, जितना जल्दी रोस्टर क्लियर होगा उतना जल्दी हम जो है सो रिजल्ट दे देंगे। इसके बाद पूछा गया सवाल कि सर बीपीएससी जो है बीपीएससी टीआर 3 में बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी कि नहीं होंगी। पहला बात तो ये जिस भी संवाददाता महोदय ने ये सवाल बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से पूछा, ये उनका सवाल ही गलत है। गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछा गया। मतलब गलत व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि गलत व्यक्ति वो नहीं है। गलत व्यक्ति कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मतलब वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी कि नहीं होंगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन क्या क्या चलाया जा रहा है? न्यूज क्या प्रचारित किया जा रहा है विद्यार्थियों के बीच में? क्या मैसेज दिया जा रहा है कि बैकलॉग की सीटें ऐड नहीं हो रही हैं। विद्यार्थी भी परेशान है कि क्या इतना दिन से जो चल रहा था वो नहीं होगा। तो उन्होंने एक बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही कि साहब देखिए, ये काम शिक्षा विभाग का है, ये शिक्षा ऐड होगा कि नहीं होगा ये शिक्षा विभाग तय करेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप समझिए कि अब कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही ना उसका सही जवाब दे सकता है। बीपीएससी आयोग जो है इट्स ओनली एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन, ये केवल एग्जाम को कंडक्ट कराता है, एग्जाम के संदर्भ में ये अपना काम करते हैं। सीटें जुड़ेंगी कि घटेंगी कि कम होगा कि बढ़ेगा, ये उनका कोई इसमें नहीं है। तो इस पे स्पष्ट क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो हमारे जो संवाददाता महोदय थे, संवाददाता महोदय को सीधे शिक्षा विभाग जाना चाहिए, शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए और शिक्षा मंत्री साहब से पूछना चाहिए कि सर इतना दिन से जो हो हंगामा चल रहा है बीपीएससी टीआर 3 के बैकलॉग सीटों को लेकर के, क्या आप इसको लागू करने जा रहे हैं कि नहीं लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थी जो परेशान है, देखिए एक नियम ये है, नियम जो है वो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर 2 वैकेंसी में बैकलॉग की सीटें खाली रह जाती हैं तो उसको तीसरी वैकेंसी में ऐड करना चाहिए। ये एक रूल है, इट्स अ रूल रेगुलेशन, इट्स अ प्रोसीड्यूर। तो इस प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग भी टीआर 1 टीआर 2 की जो खाली बैकलॉग सीटें हैं वो टीआर 3 में ऐड होना चाहिए। ये तो एक हमने नियम कानून की बात की। इसके अलावे जेडीयू के ट्विटर हैंडल से कई दफा ये ट्वीट किया गया है कि टीआर 3 में बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी। इसके अलावे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब के यहां से भी एक नोटिस आया था बीते दिनों, जिसमें यह कहा गया था कि टीआर 3 में बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि जो लोग जो यूट्यूब के ऊपर भी या जो लोग आके बैकलॉग की सीटों के बारे में बता रहे थे कि ऐड होगा, अगर नहीं ऐड होगा तो वो मतलब निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन आप बताइए कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से, जो कि सरकार में सत्ताधारी पार्टी है, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि हम बैकलॉग की सीटें ऐड कर रहे हैं। इसके अलावे आप देखिए कि उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है, शिक्षा विभाग के यहां से डायरेक्टर साहब के यहां से भी नोटिस निकला था।
पेपर के कटिंग्स पेपर में रोज न्यूज आ रहे थे। तो क्या एक अचानक से ये सब बदल जाएगा और ये सब चल जाएगा टीयर 4 में? ये इस तरीके से नहीं होगा। और ये जो कल से ये न्यूज चल रहा है कि नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कहां पर आप हमको बता दीजिए कि कहां पर बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं जुड़ेगा? पूरा कॉन्फ्रेंस हमने देखा, पूरा उसका एनालिसिस किया, कहीं पर उन्होंने ये बात तो कही ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास का चीज नहीं है, ये शिक्षा विभाग तय करेगा, ये शिक्षा विभाग का काम है। तो और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब का नोटिस या जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होना ये दर्शाता है कि बैकलॉग किसी टीयर 3 में ऐड हो रही है। लेकिन अगर जेडीयू का ट्विटर हैंडल भी फेल कर जाता है, अगर वो भी पीछे हट जाते हैं, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब का नोटिस भी फेल कर जाता है, तो फिर इंफॉर्मेशन का क्या वैल्यू है? इंफॉर्मेशन आपको कहीं से निकलता है तो आपके तक पहुंचाया जाता है, यही होता है ना। इंफॉर्मेशन कोई पैदा तो नहीं करता है, कोई जनरेट तो नहीं करता है, ये पब्लिक फोरम में है सारी चीजें, ये चीजें कहीं ना कहीं से निकली जेडीयू के ट्विटर हैंडल से, पेपर्स के अंदर में, इसके अलावे जो डायरेक्टर महोदय का नोटिस था उसके माध्यम से। तो इन सभी जगहों पर टीआर 3 में बैकलॉग की 37,000 सीटें जोड़ने की बात कही गई। यदा कदा अलग अलग मौके पे इस तरह के जो बात है वो शिक्षा मंत्री साहब भी कहते रहे हैं। तो ऐसे में अचानक से ये सब बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। और नियमतः भी टीआर 3 में टीआर 1 और 2 का जो है वो बैकलॉग की सीटें ऐड होनी चाहिए, ये रूल रेगुलेशन के मुताबिक भी। और मैं ये उम्मीद करता हूं और ये मैं मानता हूं कि ये अचानक से इतनी ये चीजें नहीं होंगी और आयोग को